गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डीएनए पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किया था। उसकी सारे जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। डीएनए कैसे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है और जो बेसिक डीएनए है बी डीएनए वो उसकी जिसका कि वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आज की हम क्लास में इसकी पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। बहुरूपता डीएनए और किस किस तरह का पाया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोटे तौर पे जो डीएनए है उसको हमने 4 तरह का हम मानते हैं: बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए एंड ट्रिपल हेलिकल डीएनए। और जैसा आपको यहाँ स्ट्रक्चर में यहाँ नज़र आ रहा है, जिसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं वो बी डीएनए है। 0.34 एनएम डिस्टेंस पे बेसिस लगे हुए हैं। 3.4 एनएम का जो है एक हेलिकल टर्न है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बना हुआ है, बेसिस की सीढ़ीनुमा संरचना है, बेसिस हेलिकल एक्सेस से परपेंडिकुलर है। ये सारी चीज़ें वो बी डीएनए यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि वाटसन क्रिक का दिखाया हुआ मॉडल है। इसके अलावा ए डीएनए और जेड डीएनए और ट्रिपल हेलिकल डीएनए भी पाए जाते हैं। ट्रिपल हेलिकल डीएनए में डबल हेलिक्स की जगह 3 हेलिक्स पाई जाती है, इसलिए इसको ट्रिपल हेलिकल डीएनए कहते हैं। ए डीएनए और जेड डीएनए जो है ये बेसिकली लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। बी डीएनए जो है वो राइट हैंडेड डीएनए है, उसमें दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है। ए डीएनए और जेड डीएनए जो है वो वामावर्त कुंडलन वाले राइट हैंडेड डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो है वो है ए डीएनए और जेड डीएनए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए डीएनए की। ए डीएनए जो है कई पॉसिबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में से किसी कोई एक स्ट्रक्चर है। ए डीएनए ये मोस्ट एक्टिव है दूसरी फॉर्म से के साथ, और इसमें लेफ्ट हैंडेड सेंस पाया जाता है। वो जो होती है ये बाएं हाथ की तरफ इसकी कुंडली घूमती है। ये छोटा है और अधिक कॉम्पैक्ट है जो बी डीएनए है उसके कंपैरिजन में। ये डिहाइड्रेटेड सैंपल्स जो है डीएनए के, जहाँ मतलब वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, वहाँ इस प्रकार का डीएनए ए डीएनए पाया जाता है। तो ये क्रिस्टलोग्राफी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें जो यूज़ किया जाता है वो इस प्रकार की डीएनए पाई जाती है। ए डीएनए वहाँ पाई जाती है। ये काफ़ी बी डीएनए से सिमिलर है, पर इसमें जो बेस पेयर्स पर रोटेशन है वहाँ पे थोड़ा सा नंबर इसका इंक्रीज़ हो जाता है, और जो इसका एंगल है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे मेजर और माइनर ग्रूव उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी कि हमें बी में दिखाई देती है। ये जो है लो वाटर कंसंट्रेशन में ये वाली फॉर्म पाई जाती है ए डीएनए की उन सॉल्यूशंस में जहाँ पे हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन हो या फिर उनमें अल्कोहल हो, वहाँ पे जो है ये ए डीएनए पाया जाता है। ये विच राइट हैंडेड है, बट एवरी 2.3 एनएम जो है इसका एक हेलिकल टर्न है। मतलब वहाँ जो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो डिस्टेंस थी वो यहाँ पे है 2.3 एनएम, और जो वहाँ पे पर हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर्स पाए जा रहे थे वो यहाँ पर 11 बेस पेयर्स पर टर्न पाए जाते हैं। एक हेलिकल टर्न में यहाँ पे 11 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। बी डीएनए वही वाला डीएनए है, दूसरी जो फॉर्म है वो है बी डीएनए, जिसकी कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो वाटसन एंड क्रिक वाला मॉडल है, जो सबसे कॉमन डीएनए कॉन्फर्मेशन है, और ये हाई वाटर कंसंट्रेशन पे फेवर होता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन पे पाया जाता है। इसको हम वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। और 92% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो उस कंडीशन में डीएनए जो होता है वो बी डीएनए होता है। ये मोर एलोंगेटेड हेलिक्स है ए के कंपैरिजन में, और ये जो है इसमें वाइड मेजर ग्रूव और एक नैरो माइनर ग्रूव जो है वो आसानी से असेसिबल होती है। और बेस पेयर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं। एक स्पाइरल में 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है, दो बेस पेयर्स के बीच का 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है, और पर हेलिकल टर्न हम 10 बेस पेयर्स मानते हैं, जो कि अभी अभी मैंने आपको ए डीएनए में बताया कि वहाँ पर 11 बेस पेयर्स पाए जाते हैं पर हेलिकल टर्न, और 2.3 एनएम जो है, या अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 23 एंगस्ट्रॉम जो है वो डिस्टेंस वहाँ पे पाया जाता है। फिर जो अगली फॉर्म है डीएनए की वो कहलाता है जेड डीएनए। ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जेड डीएनए भी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जिगजैग डीएनए, उसी से इसको जेड डीएनए कहा जाता है। ये वेवी मॉलिक्यूल है, तरंगित मॉलिक्यूल है। ये मोस्ट एक्टिव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये इन विवो कंडीशंस में बनती है,
और सुपर हेलिकल टेंशन को प्रॉपरली शो करती है, पर जो फंक्शन जो है इसके उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यहाँ पर सुपर हेलिकल सेंस देखने को मिलती है। अब हम अगर इसका डिफरेंसेस देखें तो ए एंड बी डीएनए आर राइट हैंडेड डीएनए, वेयर इज द जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए। वहाँ पे लेफ्ट हैंडेड है, जबकि ए और बी डीएनए जो है वो राइट हैंडेड फॉर्म है। फिर अगर हम डायमीटर की बात करें, क्योंकि बीडीएनए की स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो उसके कंपैरिजन में आप इन स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश कीजिए। जो डायमीटर है उसका जो कुंडली का जो व्यास है वो वहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम है बीडीएनए में, जो कि ए डीएनए में 26 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। मतलब थोड़ी बड़ी संरचना है उसके कंपैरिजन में, बी डीएनए थोड़ा स्लिमर है। और जेड डीएनए और स्लिम हो जाता है, वो 18 एंगस्ट्रॉम का ही बना हुआ होता है। पर हेलिकल टर्न में बी डीएनए में हम 10 मानते हैं, यहाँ पर ए डीएनए में 11 पर हेलिकल टर्न है, और जेड डीएनए में 12 जो है पर हेलिकल टर्न बेस पेयर्स माने जाते हैं। हेलिक्स राइज जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का है बी डीएनए में, जो कि ए 2.6 एंगस्ट्रॉम का है, और जेड डीएनए में 3.7 एंगस्ट्रॉम का है। नॉर्मल एक्सिस से परपेंडिकुलर मानते हैं हम बी डीएनए में, यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हुआ है, पर हम मोस्टली इसको परपेंडिकुलर मानते हैं। सिमिलरली जेड डीएनए में भी ये 7 डिग्री है, लेकिन ए डीएनए में ये नॉर्मल हेलिकल एक्सिस से 20 डिग्री टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। शुगर का जो कॉन्फर्मेशन है वो थोड़ा अंदर की तरफ C3 पे ए फॉर्म में पाया जाता है, वही एंडो कंडीशन में बी फॉर्म में C2 पे पाया जाता है, और जेड फॉर्म में हम देखें तो C2 फॉर पैरामिडीन्स एंड C3 फॉर प्यूरिन्स वाली कंडीशन देखने को मिलती है। फिर अगर ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का कॉन्फर्मेशन हम देखें तो ए डीएनए में एंटी है, बी डीएनए में एंटी है, और जेड डीएनए में पैरामिडीन्स के लिए एंटी है, प्यूरिन्स के लिए ये एंटी नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार जो है कुछ बेसिक डिफरेंसेस इनमें पाए जाते हैं, और ये 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के डीएनए जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ आपको ए, बी और जेड डीएनए तीनों की साइड व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखिए बी डीएनए में वही प्रॉपर माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव आपको दिखाई दे रही है। ए डीएनए में आपको मेजर ग्रूव दिखाई दे रही है, माइनर ग्रूव उतनी प्रोमिनेंट नहीं है सामने की तरफ, लेकिन उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। जेड डीएनए में आपको ये मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव की प्रोमिनेंसी है ही नहीं, वो आपको उतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही है। बी डीएनए के कंपैरिजन में ए डीएनए थोड़ा मोटा मॉलिक्यूल है, और जेड डीएनए और स्लिम मॉलिक्यूल है। इन दोनों में राइट हैंडेड हेलिक्स है ए और बी डीएनए में, जबकि जेड डीएनए में आपको यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही है। सिमिलरली यहाँ आप देखिए जो इसका कॉन्फर्मेशन दे रखा है शुगर का, वो दे रखा है कि किस प्रकार से ये शुगर के साथ इसका, जैसे ग्वानिन और साइटोसिन के साथ इसमें अटैचमेंट दिखा रखा है। शुगर है, फिर ग्वानिन है, इधर की तरफ शुगर और उससे साइटोसिन जुड़ा हुआ है वहाँ पे ये, क्योंकि जीसी है तो आपस में ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, तो 3 बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की कंडीशन आपको यहाँ पर हेलिक्स एक्सिस की जो है केमिकल स्ट्रक्चर हेलिक्स एक्सिस का यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये आपका जो एक और डायग्राम है, यहाँ पे भी आपको जो है इनकी तीनों का हेलिक्स का डायरेक्शन और तीनों किस प्रकार से 3 डायमेंशनली नज़र आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहली फॉर्म जो है वो ए फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म बी फॉर्म है, और उसके बाद जेड फॉर्म है, जो कि वेवी मॉलिक्यूल है, तरंगित स्ट्रक्चर है, जिगजैग स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस प्रकार से हमने डीएनए की जो केमिकल कंपोजिशन है डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है उसकी बात करी। उसके बाद हमने बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर जो वाटसन क्रिक का मॉडल है उसको हमने पढ़ा कि वो उसमें क्या क्या किस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और फिर उससे थोड़ा सा अलग कितने कितने प्रकार के कैसे किस प्रकार के डीएनए पाए जा सकते हैं। उसकी बात आज की हमने हमारी इस क्लास में करी, जो कि ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए, और एक और जो मैंने आपको बताया था ट्रिपल हेलिकल डीएनए, जिसमें कि डबल हेलिक्स की जगह ट्रिपल हेलिक्स पाई जाती है। वो भी एक डीएनए की बहुत ही रेयर मिलने वाली जो है वो पॉलीमॉर्फ मतलब उसकी एक फॉर्म है, उसकी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम आज जो है हमारा ये डीएनए का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आरएनए के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।